ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, 4 लेक्चर नंबर 4 है। और आज हम देखने वाले हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए उसमें हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का टॉपिक देखा। दो मशीन हो या दो कैपिटल प्रोजेक्ट हो तो उसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, वो क्यों करना है, उसके बारे में भी अभी हमने जितनी भी इवेल्यूशन की मेथड थी उतनी इवेल्यूशन मेथड के हिसाब से हमने देखा। ठीक है, तो आज एक और क्वेश्चन में हम वो भी दिखेंगे। आज का क्वेश्चन जो है हमारा सबसे पहला वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये यहाँ पे नंबर जो है वो बुक में मैंने पुरानी वाली बुक है तो ये पुराना नंबर है, बट अभी की जो नई बुक है उसमें ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको ये नंबर नहीं देखना है, ये नंबर ध्यान में रखना है, सब नंबर 8 है। चलिए एक देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। मयंक कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल ए एंड बी। 2 प्रपोजल है कंपनी के पास, ए एंड बी। और प्रपोजल ए, अब प्रपोजल ए के लिए डिटेल दी है। इनिशियल कॉस्ट वुड 2,20,000 हैविंग स्क्रैप वैल्यू ऑफ 20,000। मतलब इन्वेस्टमेंट है 2,20,000 का और स्क्रैप वैल्यू है 20,000। बिसाइड्स it will require an increase in the level of inventories and receivable 1,12,000 over its effective life। यानी कि 1,10,000 हो गया इसका वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट हुआ 2,20,000 का, स्क्रैप वैल्यू 20,000 की, और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो होगा 1,10,000। द प्रोजेक्ट विल जनरेट एडिशनल सेल्स ऑफ रुपीज 2,40,000 एंड विल रिक्वायर कैश एक्सपेंस 60,000 इन ईच ईयर ऑफ इट्स 5 years लाइफ। मतलब ये प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 year की और ईच ईयर ये एडिशनल सेल जनरेट करेगा 240 का और 60,000 का एक्सपेंस होगा। तो यहाँ से हमें इनकम मिलेगी यानी कि प्रॉफिट मिलेगा और इसी प्रॉफिट से हम फाइंड कर सकेंगे कैश फ्लो। ये हो गई है पूरा प्रपोजल ए की डिटेल। इसमें हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, स्क्रैप वैल्यू है, वर्किंग कैपिटल है और सेल्स और एक्सपेंस का डिटेल दिया और लाइफ दी है 5 years की। ओके, अब देखते हैं प्रपोजल बी क्या है। प्रपोजल बी के अंदर दिया है द इनिशियल कैपिटल 3,30,000 विद स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000। 30,000 की स्क्रैप वैल्यू के साथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करना है वो है 3,30,000 का। एंड वुड बी रिक्वायर्ड एंड डेप्रिसिएशन विल बी रिटर्न ऑफ ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी यहाँ पे दिया डेप्रिसिएशन का मेथड कि डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। बाकी इसमें कोई वर्किंग कैपिटल है नहीं, खाली स्क्रैप वैल्यू और इन्वेस्टमेंट दिया है। द एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ दिस प्रपोजल ड्यूरिंग इट्स लाइफ बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। यस, ये अर्निंग जो दी है वो है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। एक खास ध्यान में रखना है, हमें जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट कौन सा है, क्योंकि प्रॉफिट के बिसाइड से ही हम उसको यूज करके फिर उसका कैश फ्लो फाइंड कर सकेंगे और कैश फ्लो ही यहाँ पे मेन एक फैक्टर है, बराबर। तो सेकंड प्रपोजल जो है बी प्रपोजल, उसमें हमें यहाँ पे ईयर वाइज डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट दिया है, वो दिया है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स फर्स्ट टू 5 year। और इसकी भी लाइफ कितनी हो गई 5 year, क्योंकि 5 year का हमें यहाँ पे डिटेल दिया है। द कंपनी पेज टैक्स एट 50% एंड इवेल्यूट इट्स प्रोजेक्ट एट 15%, यानी डिस्काउंट रेट हो गया 15% of the capital. Which project is acceptable on the basis of net present value? Net present value के मेथड के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? Would it make any difference if profitability index is applicable? अगर हम प्रॉफिटेबल इंडेक्स के इवेल्यूट करें तो कुछ चेंजेस आता है आंसर में, वो भी फाइंड करना है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द डिस्काउंट रेट ऑफ 15% फॉर द फर्स्ट 5 year
बराबर है। 5 ईयर के लिए हमें यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू दी है 0.870, 0.756, 0.658, 0.572 और 0.497। तो चलिए, ये हमारी इंफॉर्मेशन है पूरी दो प्रपोजल की। यहाँ पे अगर हमें इवेल्यूट करना है दोनों को नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों प्रोजेक्ट के लिए पहले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें कैश फ्लो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैश फ्लो को फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों प्रपोजल का पहले देख लेते हैं। प्रपोजल ए के बारे में जो डिटेल थी उसका यूज करके देखते हैं। ये फॉर्मूला है हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो की, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर और डिस्काउंट कैश फ्लो में यहाँ पे मिल जाएगा। बराबर है। पर इसके पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन वगैरह। तो देखो, प्रपोजल ए के लिए है डेप्रिसिएशन। देखो, प्रपोजल ए में भी हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड का बताया गया था कि इट विल बी डेप्रिसिएटेड स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की ये फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो कॉस्ट कितनी थी, 2,20,000। इसमें इनिशियल कॉस्ट ही आती है, वर्किंग कैपिटल नहीं आती, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू थी 20,000, नंबर ऑफ ईयर 5, तो डेप्रिसिएशन आ गया 40,000। अब इसमें देखो, हर एक साल के लिए मतलब ईच ईयर जो साइकिल था वो कॉमन है। यहाँ पे दिया है हमें डिटेल कि द प्रोजेक्ट विल जनरेट एडिशनल सेल ऑफ 2,40,000 एंड विल रिक्वायर कैश एक्सपेंस 60,000 इन ईच ईयर ऑफ इट्स लाइफ 5 ईयर। तो 5 साल तक यही रहेगा पूरा। तो यहाँ पे हमें एक स्क्रैप वैल्यू दी है और एक वर्किंग कैपिटल भी दी है, तो ये लास्ट ईयर का जो कैश फ्लो है उसमें हम ऐड करेंगे। तो कैश फ्लो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले 1 से 4 साल का अलग से करेंगे और लास्ट ईयर का पूरा अलग से करेंगे। ठीक है, तो पहले साल के लिए यानी कि 1 से 4 साल तक हर साल हमें मिलेगा एवरी ईयर। सेल था 240, एक्सपेंस था 60, तो 180 हो गया कैश फ्लो। डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देते हैं 40,000, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके आ गया 140। अब उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स का रेट दिया था 50%, तो पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 70,000। फिर अब उसमें कैश फ्लो के लिए वापस डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, तो 1,10,000 जो है वो हमारा 1 से लेके 4 साल तक कैश फ्लो रहेगा। बराबर। अब लास्ट ईयर में क्या रहेगा, तो लास्ट ईयर में 1,10,000 तो मिलता ही है, प्लस होगा उसमें स्क्रैप वैल्यू 20,000 और प्लस होगा उसमें वर्किंग कैपिटल 1,10,000, जो हमें ये प्रोजेक्ट को चालू रखने के लिए रिक्वायरमेंट है। जब प्रोजेक्ट खत्म होता है, उसकी लाइफ पूरी होती है, तो लास्ट ईयर में हमें वो रिलीज होता है, यानी कि लास्ट ईयर के कैश फ्लो में वो हमें ऐड करना होता है। बराबर। तो टोटल यहाँ पे हो गया 2,40,000 लास्ट ईयर का, यानी कि नंबर 5th ईयर का। अब प्रपोजल ए का हम देख लेते हैं कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो करना पड़ेगा। तो पहले साल का था 1,10,000, उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया 95,700। सेकंड ईयर का सेम रहेगा कैश फ्लो 4 साल तक, बस उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो वैल्यू यहाँ पे आपके सामने आ रही है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, नंबर 5 का आएगा यहाँ पे 2,40,000, ये याद रखना है। बराबर। स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल उसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1,19,280। चलो, ये आ गया टोटल 4,33,440। ये प्रोजेक्ट ए की प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे। सॉरी, नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं, ये टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिला। अब हम प्रपोजल बी के लिए सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की सेम फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन बेस है। तो यहाँ पे 3,30,000 का ही इन्वेस्टमेंट था और 30,000 थी उसकी स्क्रैप वैल्यू। क्वेश्चन में देख लेते एक बार। देखो, 3,30,000 का था इनिशियल कैपिटल और 30,000 का था स्क्रैप वैल्यू और लाइफ थी इसकी 5 साल। यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट जो प्रॉफिट दिया है वो 5 साल का है, तो मान लेते हैं कि जो लाइफ थी वो 5 साल है यहाँ पे। तो 30,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन, सॉरी 60,000 डेप्रिसिएशन आएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे जो हमें दिया है वो प्रॉफिट है। देखो, कैश फ्लो गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश फ्लो के लिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया था।
और ये प्रॉफिट जो है वो कैसा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो उसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर टैक्स माइनस करेंगे और फिर वापस डेप्रिसिएशन हम प्लस करेंगे। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए हमें खास ये ध्यान में रखना है कब कौन सी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस होगा क्योंकि टैक्स के परसेंटेज दिए हैं, तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन होना चाहिए, बराबर। अब पीएटी मिला, उसमें डेप्रिसिएशन वापस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, बराबर, उसके कैश पे कोई इफेक्ट पड़ती नहीं है। तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कैश फ्लो और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम डिस्काउंट फैक्टर से तो मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हर एक साल के लिए अलग अलग वैल्यू है, तो हर एक साल के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,60,000 पहले से ईयर का था, उसमें डेप्रिसिएशन तो कॉमन रहेगा सब में क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। 1 लाख आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 50% टैक्स का रेट है तो 50% यानी कि 50,000 माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गया पीएटी 50,000, वापस इसमें प्लस कर दिया डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो आ गया 1,10,000। अब इसमें सीधा मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से तो ये वैल्यू मिलेगी 95,700। देखो दोनों प्रपोजल में यहाँ पे कैश फ्लो की डिटेल हमने अलग अलग दी है तो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया है, वो खास इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 5 साल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दूसरे साल के लिए 1,80,000 था, उसमें डेप्रिसिएशन और टैक्स का एडजस्टमेंट करके कैश फ्लो आता है 120, डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 97,720 वैल्यू आती है। थर्ड ईयर का था 1,40,000, 60,000 डेप्रिसिएशन प्लस होगा, आ गया 80,000, फिर उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, टैक्स की वैल्यू यहाँ पे फ्रेंड्स गलत लिख गई है, 80,000 का 50% 40,000 होगा, ये 40,000 है और 40,000 माइनस करके इधर आ गया 40,000, वापस डेप्रिसिएशन प्लस हो गया तो 1 लाख आ गया कैश फ्लो, उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिल गया 65,800। चलिए सेम फोर्थ ईयर के लिए, बराबर, तो फोर्थ ईयर का जो कैश फ्लो है वो आता है 1,10,000, उसको 0.572 डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मिलेगा 62,920। अब लास्ट ईयर का यानी कि नंबर 5 फिफ्थ ईयर का 2 लाख है, डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर टैक्स माइनस किया और फिर डेप्रिसिएशन प्लस किया तो वैल्यू आ गई 1,30,000। देखो अब यहाँ पे ध्यान में रखो, ये गलती ना हो जाए, इसमें समझना है खास सबको। इस सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर ओनली स्क्रैप वैल्यू थी, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था उसमें स्क्रैप वैल्यू भी थी और वर्किंग कैपिटल भी थी, तो वो दोनों यहाँ पे हमने प्लस करी थी लास्ट ईयर के कैश फ्लो में, बराबर। तो ये कैश फ्लो में प्लस करना है, प्रॉफिट में नहीं। यहाँ पे आपको जो दिया है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से पहले आपको कैश फ्लो की कैलकुलेशन करनी है, यानी कि इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, फिर वापस डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, तब जाके मिलेगा हमें कैश फ्लो। और जो स्क्रैप वैल्यू हो वो यहाँ पे प्लस करनी है, सीधा यहाँ से प्लस नहीं कर देनी है, बराबर। यहाँ पे प्लस करोगे तो सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। जो स्क्रैप वैल्यू है वो और जो वर्किंग कैपिटल है वो दोनों आपको लास्ट ईयर के, जो लास्ट ईयर होता है उसके कैश फ्लो में ऐड करनी है, बराबर। तो यहाँ पे कैश फ्लो में ऐड कर दिया 30,000, तो यहाँ पे हो गया 1,60,000, फिर उसको डिस्काउंटेड करना है डिस्काउंट फैक्टर से तो आ जाएगा 79,520। अब इसका टोटल कर ले तो 3,94,660। अब जो भी हमें कैलकुलेशन करनी थी नेट प्रेजेंट वैल्यू की दोनों प्रपोजल को इवैल्यूएट करने के लिए और प्रॉफिटेबल इंडेक्स की जो कैलकुलेशन करनी थी उसके लिए जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो चाहिए वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया दोनों प्रपोजल का। अब फॉर्मूला यूज करके उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला है टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। प्रपोजल ए, उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिला था 4,33,440। अब इन्वेस्टमेंट की मैंने कैलकुलेशन नहीं की है पहले, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। अगर हम करनी हो तो अलग से भी कर सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है, प्रपोजल ए की बात करें तो ए के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2,20,000, फिर उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 1,10,000,
तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसे हो जाएगा 3,30,000। यहाँ पे प्रपोजल 2 में सीधा ही 3,30,000 का ही है, उसमें वर्किंग कैपिटल वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है, बराबर है। चलो, तो ये से हो गया 330, इसमें से माइनस कर दिया तो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1,03,440। प्रपोजल बी का डायरेक्ट ही हमें 330 दिया है तो उसकी वैल्यू आ गई 64,660। अब देखो दोनों का हम यहाँ पे इवेल्यूट करें तो हमें पता चलता है कि प्रपोजल ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है प्रपोजल बी से ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट तो दोनों का एक ही है, बराबर, इन्वेस्टमेंट दोनों में एक जैसा ही अमाउंट ही है। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बराबर, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें हम तो दोनों में सेम है। 3,30,000 एड हो रहा है प्रपोजल ए के अंदर और प्रपोजल बी के अंदर भी 330 हो रहा है, बराबर। तो प्रपोजल ए में उस तरीके से भी है कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो जो हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट जो होता है वो तो 220 है, वर्किंग कैपिटल 1,10,000। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखें तो कम इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा, यानी कि ये प्रपोजल ए जो है वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इस प्रेजेंट वैल्यू की मेथड से हम कह सकते हैं कि प्रपोजल ए इज एक्सेप्टेबल। अब चेंज होता है कि आंसर नहीं, वो चेक करते हैं प्रॉफिटेबल इंडेक्स के बारे में। तो प्रॉफिटेबल इंडेक्स यहाँ पे देखें तो प्रपोजल ए का देखा जाए तो 1.31 आएगा। यहाँ पे जो हमने माइनस किया है उसका यहाँ पे डिवाइड करना है, सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है और यहाँ पे एक हमें इंडेक्स नंबर मिलेगा तो इसका दोनों का हमें जो है वो डिवाइड करना है। 4,33,440 डिवाइड बाई 330 इज इक्वल टू 131। और बी का जो प्रपोजल है, प्रपोजल बी का उसका आता है 120। तो यहाँ पे भी इसका प्रॉफिटेबल इंडेक्स जो है वो ज़्यादा आता है, तो यही प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पे कोई आंसर में चेंज होता नहीं है, बराबर। देन यहाँ पे प्रपोजल ए इज एक्सेप्टेबल। तो दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पे, सॉरी दोनों मेथड हमने कैलकुलेट कर ली। इस क्वेश्चन में खास समझना ये था कैश फ्लो की कैलकुलेशन। प्रपोजल ए में कुछ अलग दिया था हमें मैटर और प्रपोजल बी के लिए कुछ अलग मैटर थी। उस दोनों के लिए हमने जो कैश फ्लो की कैलकुलेशन की है वही खास यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। बाकी उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबल इंडेक्स वो तो खाली फॉर्मूला में हमें अमाउंट ही इनपुट करना है। तो कैलकुलेशन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कैपिटल बजट में हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन है वो क्या है, कैश फ्लो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारे यहाँ लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जैसे ही और क्वेश्चन देखेंगे और हर एक लेक्चर में हम नए नए टॉपिक जो है वो कवर करते जा रहे हैं। तो आपको हर एक लेक्चर का हर एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल है वो आपको देखना है, क्योंकि मैंने सब ऐसे ही टॉपिक कवर किए हैं सब क्वेश्चन के अंदर कि जो आपके चैप्टर का जो है वो एक भी टॉपिक यहाँ पे छूटे नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।